नीतीश कुमार की 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ की भव्य तैयारी चल रही है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और देश भर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गांधी मैदान में जर्मन हैंगर पंडाल तैयार किया जा रहा है। 30,000 से ज्यादा कुर्सियां लगेंगी। 1500 से ज्यादा सोफे का इंतजाम होगा। पूरे गांधी मैदान को फूलों से सजाया जा रहा है। बेंगलुरु से फूल मंगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के शिखर पर एक बार फिर से विराजमान होंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी भव्य होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं का महाजमावड़ा लगेगा। ये शपथ ग्रहण समारोह जो है, इसकी 2 खासियत है। पहला तो ये कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सब ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। निश्चित है, वो आने के 2 दिन 4 दिन पहले जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था, वो आए थे यहाँ लास्ट मीटिंग में, तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में। और जैसा कि सुना है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है, उसमें वो आ रहे हैं। स्वागत है, अपने वचन के अनुसार वो आ रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच बिहार की सरकार के शपथ ग्रहण विधि में आ रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चरम पर है। गांधी मैदान को सजाया संवारा जा रहा है। गांधी मैदान में दर्शक दीर्घा और वीवीआईपी गैलरी का निर्माण किया रहा है। मैदान और आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। 3 लेयर सुरक्षा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए जर्मन हैंगर पंडाल तैयार बनाए जा रहे हैं। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद तैयारी भी भव्य है और पटना के गांधी मैदान में तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ लेंगे और उसी को लेकर इस बार भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में इतिहास रचेंगे। वो देश के ऐसे पहले नेता होंगे जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लिहाजा गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा और जीत का जश्न भी दिखेगा। इसके लिए शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख से अधिक लोग आएंगे। 30,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। 1,500 सोफे की व्यवस्था की जा रही है। मंच की सजावट के लिए बेंगलुरु से फूल मंगाए गए हैं। जर्मन हैंगर पंडाल बन रहा है। गांधी मैदान में नीतीश कुमार की रिकॉर्ड शपथ ग्रहण बेहद खास है, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार ने प्रचंड जीत हासिल की, गांधी मैदान को शपथ ग्रहण के लिए चुना। 2005 में जब एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, तो नीतीश कुमार ने गांधी मैदान को शपथ ग्रहण के लिए चुना। उस वक्त जेडीयू 88 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 55 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी बार 2010 में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में शपथ ली। 2010 में एनडीए ने 200 का आंकड़ा पहली बार पार किया। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब की बार एनडीए को 202 सीटों का बम्पर बहुमत मिला है। लिहाजा एक बार फिर से नीतीश कुमार की ताजपोशी गांधी मैदान में ही होगी, जिसकी तैयारियों का जायजा बीजेपी नेता नितिन नवीन और संजय सरावगी गांधी मैदान पहुंचे। उनके साथ मुख्य सचिव, आईजी, पटना डीएम भी मौजूद रहे। प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है। पूरे बिहार में उल्लास है, पूरे देश में उल्लास है। बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान की धरती पर होने वाला है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, अभी तो ये माननीय बिहार के लिए बहुत ही बड़ा दिन होगा। 20 नवंबर को नई सरकार के गठन का, उसकी तैयारियों की समीक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसकी सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई हैं और फोर्स का आकलन करके रिक्वेशन कर दिया गया है। जैसा फोर्स बल हम लोग को प्राप्त होगा, उस हिसाब से सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके तहत इस पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी।
नीतीश कुमार की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 20 नवंबर की तारीख बिहार की राजनीति में रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आ रही है शपथ ग्रहण के मुहूर्त को लेकर। 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। समारोह में शामिल होने के लिए कल रात 8 बजे गृहमंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के आने के बाद कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर आधिकारिक मुहर लगेगी। तो शपथ ग्रहण समारोह का शुभ मुहूर्त जो है वो सामने आ गया है। 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक का जो समय है वो शुभ मुहूर्त है और इसी दौरान शपथ ली जा सकती है, शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्योंकि ये पहले से ही खबर थी कि आज शाम तक शपथ ग्रहण समारोह का शुभ मुहूर्त जो है वो सामने आ जाएगा। और जो समय आया है वो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक का समय है 20 नवंबर को, और उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह होना है नई सरकार का। बिहार में सरकार गठन को लेकर एक और बड़ी खबर है। बिहार में सरकार गठन के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। बिहार में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पर्यवेक्षक होंगे। साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को भी सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और उन्हें बिहार में सह पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाएगा और वही आकर यहां पर बातचीत करके विधायक दल का नेता तय करेंगे। तो बीजेपी ने पर्यवेक्षक उन्हें नियुक्त किया है और सह पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। विधायक दल का नेता जो है उनका चुनाव होगा। इनकी मौजूदगी में सभी विधायक मिलकर विधायक दल का नेता चुनेंगे और ये बीजेपी विधायक दल के नेता चुनने की बात जो है वो हो रही है। विधायक दल का नेता चुनने के समय पर्यवेक्षक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद रहेंगे।